एक मुहावरा है, सब्र का फल मीठा होता है। अब कितना मीठा होता है ये तो मिलने वाला ही बता सकता है। फिलहाल तो राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये सब कुछ ज्यादा ही लंबा होता दिख रहा है। जी हाँ, करीब 1.5 साल पहले प्रदेश के तत्कालीन डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी कुछ मांगों के साथ गहलोत सरकार से बगावत कर ली थी। उनकी इस बगावत में उनके साथ 19 विधायकों ने भी पायलट के साथ दिल्ली का रुख अपना लिया था। वैसे बगावत से पहले भी कई मौकों पर पायलट ने सरकार को चेताया था कि पार्टी को सत्ता में लाने वाले उन कार्यकर्ताओं को भी उनका हक मिलना चाहिए। हम लोगों को राजस्थान में भी मुख्यमंत्री महोदय कभी-कभी एमएलए की बात सुन के बिना डीपीआर की घोषणा कर देनी चाहिए। बार संगठन के लोग मेहनत करें, मशक्कत करें। 2018 में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। 2019 की तैयारी कर रही बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही ये सेमीफाइनल था। दोनों ही पार्टियां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत की हैट्रिक के साथ सेमीफाइनल के विजय रथ पर सवार होना चाहती थी। सेमीफाइनल की इस दौड़ में सबसे बड़ा दारोमदार था राजस्थान पर। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का रिवाज था, लिहाजा कांग्रेस को जीत का दम्भ था। लेकिन 2013 में वसुंधरा राजे के हाथों मिली करारी हार का जख्म ज्यादा गहरा था। 2013 में 200 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। तब कांग्रेस आलाकमान ने अपने युवा नेता सचिन पायलट को राजस्थान की बागडोर सौंपी थी। 5 साल की मेहनत, सड़कों पर जनता के साथ पायलट ने खूब वक्त बिताया। कभी लाठियां खाई तो कभी जेल गए। 5 साल की कड़ी मेहनत का फल मिला और सत्ता कांग्रेस के हाथों में आ गई। अब विवाद हुआ सीएम को लेकर, तो उस घमासान में बाजी मारी 2 बार सीएम रह चुके राजनीति के जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत ने। पायलट को मिला डिप्टी सीएम का पद मिला, लेकिन पायलट ने जनता और कार्यकर्ताओं के लिए अपनी आवाज बुलंद ही रखी। कई ऐसे मौकों पर जब कानून व्यवस्था से लेकर कोटा अस्पताल में बच्चों की मौत को लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। 2020 में जब पायलट को लगा कि सत्ता और संगठन में उन कार्यकर्ताओं और विधायकों को मौका नहीं मिल रहा जिन्होंने पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया, तो पायलट ने अपने समर्थित विधायकों के साथ बगावत कर दी। पायलट की बगावत से चंद दिनों पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार गंवा चुकी थी और साथ ही गंवा चुकी थी टीम राहुल के सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अब बारी थी राजस्थान की। लंबी खींचतान और भागम भाग के बाद आखिरकार आलाकमान पायलट को मनाने में कामयाब रहा। अपने पदों को गंवा चुके पायलट ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी उनकी शर्त थी कार्यकर्ताओं और विधायकों को उनका हक मिले। बगावत से वापसी के 1.5 साल होने को है। प्रदेश सरकार भी अपने कार्यकाल की 30वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक आलाकमान के उन वायदों का हल निकलता नहीं दिख रहा। कांग्रेस आलाकमान की ओर से नियुक्त प्रभारियों ने खूब बैठकें की, दिल्ली के दौरे हुए, लेकिन सीएम गहलोत के कोरोना के रोने के आगे सब फीका पड़ रहा है। उम्मीदें तो कई बार जगी, अब एक बार फिर उम्मीद है नवंबर मध्य में कैबिनेट विस्तार के साथ ही राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती है। अब तो बस देखना यही है कि सब्र के फल का इंतजार करते करते कहीं सब्र का बांध ही न टूट जाए और फिर किसी सैलाब में राजस्थान कांग्रेस भी अपनी सरकार बचाने के लिए सीएम गहलोत जी 2020 की तरह भागम भाग करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।